नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जो है चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें आज पहली क्लास होगी। तो डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे। मैथ में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझें, यहाँ पे एक एक चीज़ को समझें। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एलसीएम क्या होता है? वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए नंबरों से कट जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो दिए गए नंबरों से कट जाएगी। और वहीं पर बताया गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को काट दे, जो दिए गए नंबरों को काट दे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर एलसीएम के बारे में भी बता रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम बेटा क्या बताया गया है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे आपको एक नंबर दिया जा रहा है, उसमें आप एलसीएम निकाल के बताएं। जैसे एक दिया गया 12, 15 और 20, 12, 15, 20, इसका आपको एलसीएम निकालना है। आप बताइए कैसे निकलेगा। तो मैं बताता हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए, फिर आप आगे करिएगा, ठीक है। देखिए बच्चा, एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे बताएंगे आपको 12, 15, 20, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर एक ऐसा नंबर लीजिए जैसे 2 से ये कटेंगे। पहले कौन कौन सा नंबर? 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे लिख लेंगे। 2 धाम 20 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर आएगा 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे ही रख लेंगे। 2 पंची 10, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे 3 एक कम 3, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 5 से अब कट जाएगा, 5 ये वाला एक ऐसे उतार लेंगे। 5 एक कम 5 और ये 5 एक कम 5। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 आपका 2 बार आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 को 2 बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 3 एक बार, 5 एक बार, तो 3 एक बार लिख लेंगे, 5 एक बार लिख लेंगे। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। कितना? यही इसका एलसीएम है। 60 जो है इसका एलसीएम है। अब देखिए बच्चा, एलसीएम पीछे हम जाते हैं। पीछे आपको क्या बताया गया? वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए नंबरों से कट जाए, जो दिए गए नंबरों से कट जाए। तो आप देखें ये 60 जो आया है, ये वह न्यूनतम संख्या है जो आपके 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। आप चाहे देखिए काट के, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे कैसे निकला है। अब देखिए एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ बच्चा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 12, तो 12 का फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। फिर हमने 15 लिख लिया। 15 क्या करते हैं? 3 लिख लिया। 3 5 15, 3 5 15 होता है। 3 5 15 हमने यहाँ लिख लिया। फिर आगे आया 20 में क्या क्या होता है? 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, पहले तो हम वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 एक बार, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 2 2। तो हम क्या करेंगे? 2 2 बार आया, इसलिए यहाँ पर 2 को 2 बार लिख लिया। फिर यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 आपको यहाँ मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर आप उतार लें, ठीक। फिर आपको 5 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है। 5 को एक बार, मतलब देखिए 5 ऐसा नंबर है जो 15 को भी काट देगा, 20 को काट देगा, इसीलिए यहाँ पर 2 बार आया है। कॉमन है इसलिए हमने एक बार उतारा। अब यहाँ पर 2 देखिए, एक यहाँ पर आया था, एक यहाँ पर आया था, तो हम चाहते एक ये और उतार लेते। फिर हमने देखा दोबारा से हमको 2 मिला, तो फिर यहाँ पर दोबारा 2 मिला, तो 2 आ गया, इस बार लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ये 3 कॉमन हो गया, 3 हमने एक बार उतार लिया। अब अगर 3 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा होता और यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा होता, या यहाँ पर केवल 3 होता, तो हम उतारते। क्योंकि एलसीएम में बेटा क्या होता है, जो कॉमन हो उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, ठीक। वही 60 यहाँ पर आया कि नहीं आया? 60 आपका एलसीएम आ गया कि नहीं? तो एलसीएम निकालना आपको पता चल गया होगा। अब बेटा इसी तरह अगला क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जैसे हम लिखते हैं आपके सामने 32, 20 और 40। 40 का एलसीएम, यानी एलसीएम जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है।
लघुत्तम समापवर्तक जो बताना है आपको, तो एलसीएम जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको, तो यहाँ पर देखिए बच्चा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 32, ठीक है, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे हम 40। तो वही देखिए, चाहे आप भागविद द्वारा मतलब ऐसे निकालें जो अभी पीछे ये वाला मेथड था, इससे चाहे आप इससे निकालें, ठीक है, और चाहे आप इस वाले मेथड से निकालें, आएगा वही। और चाहें तो आपको एक ऐसा नंबर खुद ही पता हो जो इन वैल्यू, ये दी गई वैल्यू से कट रहा हो, तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 32 इसका निकालेंगे हम, क्या होगा देखें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 2 दूनी 4, पंचे 20, 40 में क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंचे 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 हमको कॉमन मिल गया, इसलिए 2 एक बार उतार लिया, ठीक है। अब फिर 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, इसलिए 2 को एक बार उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 यहाँ नहीं आया, लेकिन 2 यहाँ आया है, 2 हमको 2 बार मिल गया, यहाँ 2 उतार लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखा 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 को एक बार हम लिख लेंगे, 5 को एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 2 अब कॉमन नहीं है लेकिन ऐसे ही है, तो 2 इंटू 2 ऐसे उतार लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया एलसीएम में सब चीज़ें ली जाएंगी, चाहे कॉमन हो या ना हो। जो कॉमन होगी उसे एक बार, जो नहीं है उसको भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, दूना 160, कितना आया इसका एलसीएम, 160। 160 एक ऐसा नंबर है जो इससे छोटा, मतलब सबसे छोटा नंबर 160 है, जो आपका दिया गया नंबर 32 और 20 और 40 से कट जाएगा। समझ में आ गया। तो यही एक ऐसा छोटा संख्या है, न्यूनतम संख्या है जो दी गई नंबरों से कट रहा है आपका। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए हो गए आप लोग। तो इसी तरह बेटा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 2 क्वेश्चन हमने एलसीएम के बता दिए, एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, आप करके देखिए, हो सकता आप आ जाए। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर बेटा 21, 15 और 18, ये एक ऐसा नंबर हमने आपको दिया, इसके आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए बेटा निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे 21 लिख लिया, 15 लिख लिया, 18 लिख लिया। तो देखिए 3 सते 21 होता है, 3 पछे 15 होता है, तिछंग 18 होता है। तो 3 दूनी 6, त्रुक 18, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3 3 3 3 कॉमन मिल गया, हम यहाँ पर 3 को एक बार लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। फिर यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन कहीं कुछ नहीं है, 7 अकेले लिखा हुआ है, 7 को आप नोट डाउन कर लें। 5 अकेले लिखा हुआ है, 5 को नोट डाउन कर लें। 2 अकेले है, अब ये 3 कॉमन नहीं मिल रहा, आप 3 को भी ऐसे उतार लें। तो क्या देखा हमने, 3 सते 21, 3 सते 21 दहम का, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 21 इंटू 10 कितना होता है, 21 इंटू 10 आपका हो जाएगा 210, तो 210 इंटू 3, ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 पंचे 30 और 3 सते 21, 210 इंटू 3 आएगा वही। तो 21 त्रिक 63 यानी 630, कितना आएगा बेटा, इनका एलसीएम 630 आएगा। 630 आपका एलसीएम होगा, आपको पता चल गया है, आप कर ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए आपको ट्रिक बताने को तो बता दिया जाए, ट्रिक भी कुछ ऐसा ही बच्चा बनता है, ट्रिक कहीं अलग से नहीं आता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 24 इंटू 15 इंटू 18 एक ये एलसीएम दे रहे हैं, इन मतलब ये नंबर है, इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे समझो। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, आपको बताएंगे ये नंबर यहाँ से ले लिया जाए, 24 ऐसे उतार लिया जाए। फिर उसके बाद बताएंगे इसमें 3 और 8 आ चुका है, इसलिए यहाँ पर 3 इंटू 5, क्योंकि इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 5, तो 3 तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुका है, इसलिए 5 को ऐसे उतार लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे बताया जाएगा, यहाँ से आपसे बताया जाएगा 3 दूनी 6 त्रिक 18, जिसमें आपका 3 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 3 आपको नहीं लेना है, एक 3 इसके अंदर शामिल है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला 3 तो यहाँ शामिल है नहीं, इसलिए दूसरा 3 आपको ऐसे उतारना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 आपको बताया जाएगा, 2 कहीं आया नहीं, 2 शायद हाँ इसमें आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 2 है ना, 12 दूनी 24, 2 इसमें शामिल है, इसलिए 2 को नहीं लिया जाएगा। तो आपको बताया जाएगा 24 पंचे और 24 पंचे 120, 120 तियाँ
360, ठीक है। 120 इंटू 3 तो 360। तो ये बना कहाँ से है बच्चा? बना मतलब ये कुछ ओरली हो गया है, इसमें जो कैलकुलेशन अंदर का है वो हो गया इसमें। अब देखिए 24 से ये कट जाएगा, 24 से ये कट जाएगा आपका, 360 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटरनल चीज़ें आपको ये इसमें अंदर कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये वाला है तो यही देखो 3 सतह 21 यहाँ पर इसमें बनाया गया था, 3 सतह 21, 3 5 15, 3 छंग 18। तो ये चीज़ें वही बनाई गई थी जो यहाँ पर हैं। अगर हम देखें, देखो हम बताते हैं आपको कि अगर हम डायरेक्टली मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में देखें हम ये फैक्टर ना लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि 21 पहले जो बड़ी वैल्यू है उसे लिख लिया जाए, फिर इसके अंदर जो जो वैल्यू आती हैं वो नहीं लिखना है। तो ये बेटा ट्रिक है, अलग चीज़ें हैं, आप ट्रिक पे ध्यान मत दो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग HCF के बारे में। HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है समझो। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 24 और एक लेते हैं 18, ठीक है, एक 18, क्योंकि हाईएस्ट। अच्छा ये HCF होता क्या है इसे समझो आप। यहाँ पर बताया गया HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को काट दे। इस बार नंबरों से बनकर मिलकर मतलब कोई वैल्यू नहीं बनेगी, नंबरों को काटने वाली एक ऐसी वैल्यू ढूंढना जो इसको काट दे, इसको काट दे, वही आपका होता है HCF। चलिए देखिए, जैसे हम यहाँ पर देखिए HCF क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। एक इसके फैक्टर पहले समझो, 1 से ये कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। यही वो नंबर है जिनसे आपका ये 24 कट जाएगा। देखो 1 से 24 कट ही जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 × 24, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तुक 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, सब मतलब 24 मतलब ये कट जाएगा। अब देखो नीचे यहाँ पर 1 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी 18 कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा आपका, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे और नंबर है ऐसा कोई जिससे मतलब 18 को काटा जा सके? नहीं। अब यहाँ पर बात समझो एक, अब देखो जैसे अब इन दोनों नंबरों को एक ऐसी वैल्यू आपको ढूंढना है जो इन दोनों वैल्यू को काट दे। जैसे 1 भी काट देगा, ठीक, 2 भी देखो काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 नहीं काटेगा कि 4 24 काट देगा, 18 को नहीं काटेगा। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। अब इसके आगे भी जाओगे, 8 है यहाँ पर लेकिन इसमें नहीं है, 8 भाई 12 है, 18 को नहीं काट पाएगा, 24 है, इसको नहीं काट पाएगा। तो आपको समझना है। अब यहाँ पर देखो एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो इन दोनों वैल्यू को काट रहा है। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो आपके दिए गए नंबर 18 को भी काट देगा, आपके दिए गए नंबर 24 को भी काट देगा, ठीक है। बात समझ गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 60 50 और 35। 60 50 35 में HCF क्या है? में HCF यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए 60 50 35 का निकालते हैं हम लोग। देखिए बच्चा, सबसे पहले करते क्या है, भाग विधि द्वारा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। भाग विधि में क्या होता है समझो, क्या होता है। सबसे पहले ये छोटा नंबर होता है 35 यहाँ 50, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 35 से 50 को पहले भाग देंगे, 35 को 50 को भाग देंगे, तो 35 से कम 35 आएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10 में 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गया 1, 15 आएगा। अब जो 15 आया है इस 35 को फिर से तुम्हें भाग देना है, 15 दूना 30, कितना बचेगा, 5 बच गया। फिर यहाँ पर 5 से इस 15 को तुम्हें भाग देना, तब तक भाग देते हैं जब तक कट ना जाए। तो 5 3 15, ये देखो कट गया यहाँ, ठीक है, 5 3 15 कट गया। तो अब यहाँ पर ऐसा नंबर हमें मिल गया 5 जो है इसको काट रहा है, मतलब अब यहाँ पर जो बचा हुआ नंबर 60 है आपका, जो 60 है, 60 को 5 से जब भाग दिया जाएगा, ये 5 है, ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5, यहाँ 1, 5 दूना 10, तो यहाँ पर 10, ये आपका कट गया। तो हमें पता चल गया 5 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको काट रहा है, देखो, ठीक है, 5 12 पंचे 60, 15 50, 5 7 35, तो 5 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन नंबरों को काट रहा है। ये बात आपको क्लियर पता चल गई कि नहीं चल गई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या हम चलो फैक्टर विद द्वारा देख लेते हैं। जैसे कौन सा नंबर था, एक बार फिर से लेते हैं, 60 50 35, 60 50 35, 60 50 35, याद रखना 60 50 35। चलो देखो कैसे नंबर लेना है आपको, 60 50 35। तो हम क्या करेंगे, 60 का फैक्टर पहले से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे 60, ठीक है। फिर यहाँ 50
50 में क्या होता है, 2 पंचे 10, 10 पचे 50। 35 में क्या होगा, 35 में देखते हैं 5 सते 35, 5 सते 35, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बेटा कॉमन मिल रहा है आपको, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, तीनों में। देखो यहाँ पर 2 मिला, इसमें मिला, लेकिन इसमें 2 नहीं मिला, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, यहाँ नहीं मिला। अब क्या 3, 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, है ही नहीं। 5 देखो यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ। जो कॉमन है वही आपको लेना होता है, यही इसका HCF हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होता है जो हर जगह आपको कॉमन मिल जाए, ठीक है। इस तरह बेटा एक क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं, आपको समझाते हैं, समझो। जैसे एक नंबर है 32, 40 और 20, इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालना है। तो चलिए बेटा 32 लेते हैं। 32 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है। फिर क्या आएगा, 40 आएगा। 40 में क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ठीक है। फिर यहाँ पर 20 आया। 20 में क्या है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन, देखो यहाँ पर कॉमन 2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब तीनों में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कॉमन है तीनों जगह। अगर 2 जगह कॉमन होता, एक जगह ना होता तो हम ना लिखते हैं। तीनों जगह कॉमन होना चाहिए, जितने नंबर सब में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ आया है, 2 यहाँ है, लेकिन ये नीचे नहीं मिल रहा कॉमन, तो हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 2 2 नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, नहीं मिला। 5 भी कॉमन 2 जगह है, लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है, तो 5 को नहीं लिया जाए, मतलब केवल 2 2, ठीक है। 2 × 2 यानी 4। 4 एक ऐसा नंबर है, यही आपका HCF होगा। यही एक ऐसा नंबर है जो आपके 32 को भी काट देगा, 40 को भी काट देगा, 20 को भी काट देगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको HCF और LCM निकालना पता चल गया है सरल कॉन्सेप्ट में, अभी सिंपल क्वेश्चन आपको केवल LCM और HCF निकालना बताया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी पढ़ाई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।